अस्सलाम वालेकुम। चलिए इस क्लास में हम 12वीं का सिलेबस समझते हैं। ये है उर्दू कोर बी का सिलेबस सेकंड टर्म का। ठीक है, दूसरे टर्म का आपका सिलेबस हम इस क्लास में हम समझेंगे अच्छे से कि कितने मार्क्स के आपके कौन से सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेपर है पहले ही टर्म की तरह इस टर्म में भी आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी 20 मार्क्स होगा और पार्ट बी में भी 20 मार्क्स होगा। तो टोटल आपको नंबर मिलेंगे, इसमें 40 नंबर का ये पेपर होगा और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। ठीक है, तो पहला जो सवाल आपको मिलता है वो है पैराग्राफ के ऊपर। दो पैराग्राफ आएंगे जो आपकी किताब के नहीं होंगे, आपकी बुक के नहीं होंगे, किसी और बुक से होगा वो दो पैराग्राफ। एक पैराग्राफ होगा प्रोज पे यानी नस्र के ऊपर, जो कहानी नॉवेल ये सब होते हैं उसके ऊपर होगा, और एक होगा नज्म के ऊपर, जो शायरी होती है, गज़ल होता है, नज्म होता है, उसके ऊपर। इन दोनों में आपको चॉइस करने के लिए होगा कि या तो आप नस्र कीजिए या नज्म में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो ये होगा आपके टोटल 5 नंबर का। इसके अलावा आपको दो और पैराग्राफ मिलेंगे जो आपकी किताब में से होंगे। एक होगा प्रोज और एक होगा पोइट्री, यानी एक होगा नस्र में से और एक होगा नज्म में से। इन दोनों में भी आपको चॉइस मिलेगा, या तो नस्र कीजिए या नज्म कीजिए। ये भी 5 नंबर का, तो टोटल ये होगा 10 नंबर। ठीक है, पैराग्राफ में ही आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आती है किताब के सवालात के नंबर। ठीक है, तो सवालात आपके सवाल जो आएंगे वो आपको करने होंगे, दो सवाल करने होंगे। जो होगा चार ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें 4 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 करना होगा, और हर सवाल का इसमें नंबर मिलेगा आपको, 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा सवाल होगा जो आपको करने होंगे, ये इसमें भी आपको 4 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 करना होगा, लेकिन इनका नंबर अलग है। ये होगा 3 नंबर का एक सवाल होगा और 2 करने हैं, तो टोटल ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4 6 10, तो 20 नंबर यहाँ पे आपके हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद पार्ट बी शुरू होता है, जिसमें आपको करने होंगे किताब में से या तो आपको खुलासा मिल जाएगा किसी सबक का, या किसी सबक का मरकजी ख्याल। ठीक है, खुलासा या मरकजी ख्याल, या किसी किरदार के ऊपर, जो मेन किरदार होता है किसी कहानी का, वो भी आ सकता है, या फिर किसी जो मुसन्निफ होते हैं, किसी सबक के मुसन्निफ होते हैं, उनके ऊपर भी नोट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, खुलासा, मरकजी ख्याल, जो होगा आपके 5 नंबर का। ठीक, इसके बाद नंबर आता है खत या दरखास्त। इनमें ऑप्शन होगा, चॉइस करने के लिए होगा, दोनों ही सवाल आएंगे, दोनों में से एक खत में से आएगा, एक दरखास्त में से आएगी। इन दोनों में चॉइस होगा, या तो खत कीजिए या दरखास्त कीजिए, जो कि होगा 5 नंबर का। ठीक, इन सब के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूंगी। ये भी 5 नंबर का होगा। मजमून भी आपको लिखने के लिए आएगा, ये भी 5 नंबर का होगा। मजमून में जो टॉपिक्स मिलेंगे वो इनमें से आएंगे, यौम आज़ादी। ठीक, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त, मेरा पसंदीदा शायर यानी मेरा आपको कौन सा शायर पसंद है उसके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है, या पसंदीदा उस्ताद। मोबाइल के फ़ायदे या नुकसानात, यादगार सफ़र, जैसे आपने कोई सफ़र किया हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, मजमून आ सकता है। यादगार सफ़र तो आप लिख सकते हैं उस पर। तो ये सारे टॉपिक मिलेंगे, इनमें से 2 टॉपिक्स आएंगे जिनमें से एक करना होगा 250 अल्फाज में। ठीक, कम से कम यानी 1.5 पेज का आपको लिखना होगा मजमून, जो कि होगा 5 नंबर का। इसके बाद आता है नंबर कवायद ग्रामर की, जो हो गया 5 नंबर का। अब सिलेबस में तो नहीं दिया है कौन से ग्रामर है, लेकिन हाँ ग्रामर वही होंगे जो इन सबक में, ये जो सबक मिला हुआ है आपको, सबक है, चैप्टर सब बता दे रही हूँ आपको कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने होंगे सेकंड टर्म में। वो है सबक 7 से लेके 12 तक। सबक 7 है ज़रा फ़ोन कर लूँ से लेकर सबक नंबर 12 तक, एक गधे की सरगुज़िश्त। ठीक, 7 से लेकर 12 तक आपको चैप्टर तैयार करने हैं, और इन चैप्टर्स में जो ग्रामर होंगी वही ग्रामर आपकी आएंगी, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। जो इन चैप्टर्स में जो ग्रामर का काम दिया हुआ होगा वही उन्हीं में से ये ग्रामर आपकी आएगी, जो कि 5 नंबर का होगा। इसके बाद है नज्म में आपको तैयार करना है सबक नंबर 15,
परछाइयाँ, ठीक, जो साहिल लुधियानवी की है। सबक नंबर 15 परछाइयाँ। सबक नंबर 16 मेरे घर का हाल। ये दो करना है आपको। मेरे घर का हाल है मीर तकी मीर की और परछाइयाँ है साहिल लुधियानवी की। तो 15-16 करना है और सबक नंबर 7 से लेकर सबक नंबर 12 तक हमको तैयार करना है सेकेंड टर्म के लिए। तो मैं ये आपकी तैयारी करवा दूंगी। तो ये था आपका सिलेबस उर्दू का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सब जो मैंने आपको समझाया है इसको आपको नोट करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये तैयार करना है, इतनी तैयारी आपको करनी है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।